नमस्ते मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में दो ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बीते कालखंड में दोनों लोगों के द्वारा दलित, गरीब, शोषित और वंचित के उत्थान के लिए कार्य किए गए। वह व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर जी थे, जिन्हें लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं। पेरियार की उपाधि 1938 में मद्रास में आयोजित तमिलनाडु वुमेन कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हें दी गई, जहां तमिल में इसका अर्थ सम्मानित या महान व्यक्ति होता है। अब ये कितने बड़े महान व्यक्ति थे, कितने बड़े समाज सुधारक, कितना वात्सल्य से परिपूर्ण थे, आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे पेरियार कौन थे, पेरियार की विचारधारा क्या थी, और जिस प्रकार यह झूठ फैलाया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पेरियार की विचारधारा एक थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और ईवी रामास्वामी पेरियार की विचारधारा नदी के उस दो किनारे के समान, पृथ्वी के उस दो ध्रुव के समान। जिस प्रकार वह किनारे कभी एक नहीं हो सकते, वह दो ध्रुव कभी एक नहीं हो सकते, इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी पेरियार की विचारधारा कभी एक नहीं हो सकती। और जिस प्रकार दलितों के नाम पर वोट बैंक लेने के चक्कर में क्षेत्रवाद, जातिवाद की दुकान चलाने के प्रयास तमाम छोटे बड़े नेता इसका प्रयत्न कर रहे हैं, वह झूठ का भी हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानने की चेष्टा करते हैं कि पेरियार थे कौन, पेरियार की विचारधारा क्या थी। ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को ईरोड जिले, तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था, जिनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर और माता चिन्नाबाई थी। यह कक्षा 4 तक ही पढ़े और 10 वर्ष की आयु में यह विद्यालय को सदा सदा के लिए छोड़ दी। आप सोचिए, इनको 10 वर्ष की आयु में सभी वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की जानकारी इनको हो गई थी। कितने बड़े महान और कितने बड़े ज्ञाता और कितने बड़े दिव्य आत्माएं थे। इनकी प्रथम विवाह 19 वर्ष की आयु में नागम माई के साथ हुआ। दूसरा विवाह 1949 में अपनी मुंह बोली पुत्री यानी दत्तक पुत्री मरियम माई से किए। उस समय इनकी आयु 73 वर्ष और मरियम माई की उम्र 31 वर्ष थी। आप चिंतन करें ये इनका जीवन कैसा था। इनके जीवन यह योग को नहीं बल्कि भोग को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देते थे। यह महिलाओं के अधिकार के मामले में कितने बड़े चैंपियन थे, इस घटना से आपको ज्ञात हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इनको लेकर के एक झूठ और फैलाया जाता है कि वाराणसी की यात्रा पर यह ज्ञानार्जन के लिए जब गए थे तो इनके साथ बहुत ही निकृष्ट व्यवहार किया गया, बहुत ही, जिससे उनका मन सनातन संस्कृति से खिन्न हो गया। उनको भोजनालय में जात के आधार पर प्रवेश करने नहीं दिया गया। यह घटना पूर्ण रूप से असत्य है। आपको बताना चाहेंगे जब 1904 में ईवी रामास्वामी नायकर जी वाराणसी की यात्रा पर थे तो जैसा कि ये बताते हैं कि मैं गंगा में तैरती लाशों और भुखमरी, लाचारी और वेश्यावृत्ति को देख करके मेरा मन खिन्न हो गया, और मेरा मन तब और खिन्न हो जाता है जब हमें भोजनालय में जात के नाम पर यानी ब्राह्मण जात के ना होने के नाम पर, उच्च जात के ना होने के नाम पर हमें प्रवेश नहीं दिया गया। यह पूर्ण रूप से झूठ और असत्य बात, क्योंकि नायकर जो इनकी मूल जाति है वह शास्त्रों के अनुसार वह क्षत्रिय वर्ण के श्रेणी में आती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें जात के आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया। और आपको बताना चाहेंगे कि भोजनालय में उस समय भी और इस समय भी जात के आधार पर प्रवेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। इनका राजनीतिक जीवन 1919 में यह कांग्रेस में प्रवेश करते हैं, यानी कांग्रेस से जुड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका जुड़ाव होता है, और 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बाद में इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है, और जब थोड़ी प्रसिद्धि मिलने के बाद 1925 में जातिवाद का बहाना लेकर के अपने आप को अलग कर लेते हैं। बाद में आत्मसम्मान आंदोलन, द्रविड़ अभियान आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन को यह जन्म देते हैं, और इनकी प्रसिद्धि होने के बाद ये जस्टिस पार्टी में 1925 में जस्टिस पार्टी से जुड़ते हैं। वही जस्टिस पार्टी जिसका गठन चर्चों के सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से हुआ। सोचिए कि उनकी विचारधारा कैसी रही होगी। जो ऐसे लोग जो भारत को कभी आजाद नहीं देखना चाहते थे, हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते थे, ऐसे लोगों से इनका संबंध था। अब चर्चा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी की विचारधारा क्या थी, जिसको मैं चिंतन कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि नदी के दो किनारों के समान। पहले तो योग्यता आप देखें, बाबा साहब की योग्यता कितनी है, ये किसी से छुपी नहीं। इनकी योग्यता जो कक्षा 4 तक पढ़े हुए, जो लोग तुलना करते हैं
वह तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतने हर विषय पर इतने बारीकी से विश्लेषण करते थे और जो कुछ भी वो लिखते थे उसके पीछे प्रमाण जरूर देते थे, लेकिन यह व्यक्ति इनके दिमाग में जो कुछ भी गंदगी भरी रहती थी उसको ये प्रसारित करते थे, उसके पीछे कोई प्रमाण, कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करते थे। करेंगे भी क्या, जब इनके पास होगा तब न करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानवतावादी थे और यह नस्लवादी थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखते थे, वहीं ईवी रामास्वामी नायकर यह संपूर्ण भारत को खंड खंड में देखना चाहते थे। वह उत्तर भारतीय को और दक्षिण भारतीय को अलग दर्जा देते थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आर्यों को मूल निवासी मानते थे, वह भारतीय मानते थे, जिसका प्रमाण शूद्र कौन थे, हुआ शूद्रा अपने लिखित पुस्तक में उन्होंने बखूबी दिया हुआ। वहीं ईवी रामास्वामी नायकर आर्यों को विदेशी मानते थे, वह आर्य और द्रविड़ थ्योरी के एक तरीके से जनक थे। आप चिंतन करें इसके पीछे क्या आधार है, कोई आधार नहीं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी स्वयं आधार इसको अपने लिखित पुस्तक में देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदी और संस्कृत भाषा को ही राष्ट्र की भाषा मानते थे और संस्कृत को राष्ट्रभाषा मानने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी दिए। वहीं ईवी रामास्वामी नायकर जी यह जो है प्रबल इसके विरोधी थे, वह संस्कृत को जो है सबसे निकृष्ट, सबसे ओछी भाषा मानते हैं। आप चिंतन करें, वह भाषा यानी संस्कृत भाषा जिसमें सबसे ज्यादा शब्दकोश हैं, जिसमें जितने भी शब्द हैं वह सुव्यवस्थित, सुसंगठित ढंग से बोले और पढ़े और लिखे जाते हैं, जिस पर संपूर्ण भाषाविद, जितने पूरे विश्व के जितने भी भाषाविद हैं, संस्कृत को सबसे व्यवस्थित भाषा मानते हैं। आज हमारे जितने भी दर्शन उपनिषद हैं, जिस पर पूरे विश्व के लोग शोध कर रहे हैं, ऐसी भाषा को यह सबसे निकृष्ट भाषा मानते हैं। आप चिंतन करें कि कैसी इनकी विचारधारा रही होगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और यह लोकतंत्र से प्रबल विरोधी थे। ईवी रामास्वामी नायकर का मानना था लोकतंत्र शोषण को जन्म देता है। आप सोचिए, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है, जिससे एक ठोस और मजबूत प्रजातंत्र का गठन किया जा सकता है। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी। इसके अतिरिक्त वह संस्कृत के प्रबल समर्थक थे। उनका मान्यता थी कि संस्कृत भाषा या संस्कृत जो है महाकाव्यों का खजाना है, इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, उपनिषद इसी में है, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कट्टरपंथ के प्रबल विरोधी थे और हमेशा उसका खंडन करते थे, चाहे वो मोपला कांड हो, चाहे नोआखली का दंगा हो, चाहे वो देश विभाजन के समय की बात हो, वह हमेशा इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते थे। वो अपनी पुस्तक में पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में बाकायदा इसका जिक्र भी करते हैं। यदि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चला गया होता तो मेरी ऐसी मान्यता है कि भारत पुनः विश्व गुरु की उपाधि को पुनः प्राप्त करता। वहीं ईवी रामास्वामी की विचारधारा वो दो अर्थी टाइप थे, वो अलगाववादी नेता थे। एक घटना के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे उनकी विचारधारा क्या थी। 25 दिसंबर 1968 को जब किजवेन मनी गांव में 44 दलितों को जिंदा जलाकर मार दिया गया और वह जलाने वाले लोग उच्च वर्ग के गैर ब्राह्मण थे, उस पर ईवी रामास्वामी पेरियार जी एक बार भी कुछ भी नहीं बोलते। आप सोचिए किस प्रकार के इनकी विचारधारा रही होगी। लेकिन जो जितने भी दलित समर्थक नेता हैं वो पेरियार को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक ही मानते हैं। इन तथ्यों के आधार पर आप चिंतन करें कि क्या पेरियार की विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा एक थी क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने सनातन संस्कृति में विश्वास रखते थे। जब उन्हें प्रलोभन दिया गया धर्मांतरण के लिए तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण को जन्म देता है और यह धर्मांतरण को बढ़ावा देते थे। तमिलनाडु के जनगणना में अपने अनुयायियों से, अपने समर्थकों से कहते थे कि आप अपने को हिंदू ना माने, अपने आप को गैर हिंदू लिखें। आप चिंतन करें कि यह धर्मांतरण को बढ़ावा देते थे। कैसे आप कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और पेरियार की विचारधारा एक थी? यह ईवी रामास्वामी नायकर रावण को अपना आदर्श मानते थे, अपना नायक मानते थे। अब आप सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है, उधर आर्य को विदेशी मान रहे हैं, राम जी को विदेशी मान रहे हैं, कृष्ण को विदेशी मान रहे हैं, उनको जूता चप्पल पहनाने का काम कर रहे हैं। वही रावण जिसका भाई विभीषण, जिसका भाई कुंभकर्ण, जो राम जी को महापुरुष मानता था, अपना आदर्श मानता था, और उस राम की निंदा ये करते थे। वही रावण जिसके पिता ऋषि विश्ववा और जिसके
दादा यानी बाबा महर्षि पुलस्त थे, जो कि वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे। रावण खुद भगवान शिव का सबसे बड़ा अनन्य भक्त था। वह संपूर्ण वेद वेदांग का ज्ञाता था। वह महावीर था, प्रकांड विद्वान था, वह एक ब्राह्मण था, लेकिन कुछ उसके अंदर गिरावट होने के कारण, जिसके कारण भगवान श्री राम के द्वारा उसका वध किया गया, फिर भी भगवान श्री राम ने उनका आदर सत्कार किया। लेकिन ऐसे व्यक्ति को वो अपना आदर्श मानते थे, उसके पीछे का वो तर्क देते थे कि रावण बौद्ध राजा था, जबकि इसके पीछे का वो कोई प्रमाण नहीं देते। आप चिंतन करें कि बाबा साहब की विचारधारा को आपको अनुसरण करना है कि पेरियार की विचारधारा को अनुसरण करना है, जिन्होंने देश विभाजन को की तरफ ले जाने का कार्य किया। वह जिन्ना के साथ मिलकर के द्रविड़ देश बनाना चाहते, द्रविड़ों के लिए एक देश बनाना चाहते थे, लेकिन उनका समर्थन न मिलने के कारण या विरोध होने के कारण ऐसा वो नहीं कर पाए। वह जिस संस्कृति को, तमिल संस्कृति को बढ़ाना चाहते थे, आप सोचिए, वह तमिल भाषा जिसको स्वयं, जिसका सारा व्याकरण महर्षि अगस्त्य के द्वारा रचित है। महर्षि अगस्त्य सनातन संस्कृति के अंग थे, सनातन संस्कृति के महापुरुष थे, सनातन संस्कृति को मानने वाले थे। उसी सनातन संस्कृति को ये गाली देने का काम करते हैं। आप चिंतन करें, इनकी विचारधारा कैसी थी, इनकी योग्यता कैसी थी, इनकी सोच कैसी थी, इनकी किसी विषय पर पकड़ कितनी थी, आप स्वयं चिंतन करें। ऐसे निकृष्ट, ऐसे घटिया व्यक्ति को आप समाज सुधारक मानते हैं, वत्सल से परिपूर्ण मानते हैं, तो यह आपकी सोच छोटी सोच है। आपको बाबा साहब की विचारधाराओं को मानना चाहिए। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उनकी विचारधाराओं को पढ़ने की जरूरत है, उनकी विचारधाराओं को जानने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिस प्रकार समाज में बांटने का काम किया जा रहा है, ऊंच और नीच के नाम पर, आगड़े और पिछड़े के नाम पर काम किया जा रहा है, दरअसल वह विचारधारा वो बाबा साहब की नहीं, पेरियार की है। वो बाबा साहब के फोटो को लगाकर या बाबा साहब का नाम लेकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक सब्सक्राइब करें और स्वयं चिंतन करें कि हमें पेरियार की विचारधाराओं को मानना है या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं का अनुसरण करना है। यदि अच्छी लगी तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।